जी बिल्कुल, ये अच्छा पहल है सरकार का और शिक्षा विभाग का। इससे निश्चित रूप से राष्ट्र प्रेम विद्यार्थियों में जगेगा, वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त बनेंगे। विष्णुदेव सरकार ने एक शासकीय आदेश निकाला है जिसमें ये लिखा है कि 16 जून से स्कूल चालू हो रहे हैं और बड़ी बेबाकी से बोल रहे हैं कि खाने के पहले ये मंत्र, बैठने के पहले वो मंत्र, उठने के पहले ये मंत्र, पढ़ने के पहले फिर तीसरा मंत्र, ऐसे करके। और उसका आप बड़ा समर्थन कर रहे हैं ज़ोर शोर से कि देशभक्ति बढ़ेगी। मतलब हम कोई दूसरी बाइबल पढ़ेंगे तो देशभक्ति नहीं होगी, सिख अपना पाठ पढ़ेगा तो उसमें उसकी देशभक्ति नहीं होगी। देशभक्ति सिर्फ जो हमारे विष्णु साई जी बोलेंगे उसी से होगी, और वो है कि गायत्री मंत्र पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो, जो सब मंत्र जिसको हम नहीं मानते हैं। विष्णु साई जी, आपसे एक सवाल हमारा है, यही हाल अगर आप बोलिए कि अगर दूसरे देशों में हो जाए और दूसरे देश में यही बोले कि जो बाइबल में पहली लाइन लिखी है वो खाने के पहले पढ़ोगे, फिर उठोगे तब दूसरी लाइन पढ़ोगे, क्लास में जाओगे तो तीसरी लाइन पढ़ोगे और बाकी कोई नहीं पढ़ेगा, तो आपका क्या होगा? इसको थोड़ा सोच समझ करके आप लोग कुछ बयानबाजी करिए। आपकी संविधान को क्यों ताक पे रख रहे हैं? एक तरफ आप इसको धर्मनिरपेक्ष देश बोलते हैं, दूसरा जबरदस्ती आप धर्म थोप रहे हैं हमारे ऊपर, और कोई भी किस्म का मान सम्मान बाकी के विचारों के, बाकी के धर्म के, बाकी के रीति रिवाज का कोई मान सम्मान नहीं करते हुए आप ये बता रहे हैं कि हमको अब गायत्री मंत्र ही पढ़ना होगा। आपका बिल्कुल स्वागत है, आप गायत्री मंत्र पढ़ाइए। हम पे तो जब तक संविधान है ये आप थोप नहीं पाएंगे। हमारा मांग है कि जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता का दिया गया है प्रावधान, वो उसका फॉलो किया जाए। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी इस्लामिक देशों में कहीं पर भी ऐसा देखा है, ऐसा प्रावधान कि स्कूल में आप सिर्फ कुरान की ये आयत पढ़ेंगे और नहीं तो स्कूल नहीं आएंगे? किसी भी आपने ईसाई देशों में देखा? इटली एक ईसाई देश है, वहाँ आपने देखा है किसी स्कूल में ज़बरदस्ती इस किस्म का काम किया जाता है? तो साहब, इस किस्म का लड़ाने का, बहकाने का, भरमाने का, इसको काम को छोड़िए और मुद्दे की बात करिए कि आज अबू जुमाड़ प्यासा क्यों है, आज वहाँ पे पानी क्यों नहीं पहुँचा है। ये देखिए वीडियो, सड़क पे पानी वो लोग गड्ढे खोद के पी रहे हैं इस भरी तपती गर्मी में। तब आपको वहाँ पे आपका धर्म नहीं सोचता कि आपके धार्मिक लोग वहाँ पे जाएं और उनको पानी का ट्यूबवेल कराएं। और हम लोगों ने जब वहाँ पे ट्यूबवेल करा करके दिया था तो आप लोग तुरंत धर्मांतरण का झंडा लेके वहीं अबू जुमाड़ में पहुँच गए थे। ये आपकी दिशा और ये आपकी दशा है आपकी सोच की। मैं धिक्कारता हूँ ऐसे विचार को जो मानवता का सम्मान नहीं कर सकती है और सिर्फ हिंसा और मार पीट करती है। नफरत का साम्राज्य बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि इस किस्म के काम मत करिए जिसमें दूसरे अन्य समाजों को ठेस पहुंचे, अन्य धर्मों को अपने धार्मिक विचारधारा से हटना पड़े। ऐसा काम कृपया मत करिए। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।